ओम साई राम। सभी साई भक्तों को दीक्षा का प्रणाम। मैं दीक्षा गुजरात से बोल रही हूँ। वैसे तो बाबा के मुझे बहुत से अनुभव हुए हैं, लेकिन जो अनुभव सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में असर किया है वो है मुझे मेरे बच्चे को लेकर है। जब मैं 3rd मंथ एक्सपेक्ट कर रही थी, तभी एक दिन ऐसी दुर्घटना हुई कि मैं 1st फ्लोर ऊपर से नीचे गिर पड़ी। और गिरने के बाद जब मैं गिरी तो मेरी मकान मालिक को लगा जैसे कोई बहुत बड़ी बोरी गिरी है, इतनी ऊंची से। जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं सीढ़ियों पे नीचे गिरी हुई हूँ और एकदम बुरा हालत हो रही थी मेरे मन में अंदर उथल पुथल इतना चल रहा था कि बस मुझे होश भी नहीं हो रहा था। मैंने सोचा अब तो सब ख़त्म हो गया, क्योंकि जिस बच्चे के लिए बहुत उम्मीदों और पूजा पाठ बाबा की कृपा से, उनकी ही मेहरबानी से आज मैं माँ बनने वाली थी। लेकिन जब ये दुर्घटना ऐसी घटी, सब कुछ ब्लैंक मेरी आंखों के आगे, सब लग रहा है सब ख़त्म हो गया है। लेकिन तभी वो मुझे हॉस्पिटल लेके गई अपनी ही गाड़ी से। मेरे हस्बैंड जॉब पर थे उस समय। रास्ते भर बस मैं यही सोच रही थी, क्या सब ख़त्म हो गया बाबा, सब ख़त्म। बस मैं पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी जब तक हॉस्पिटल नहीं आया। बाबा रक्षा करिए, बाबा साथ रहिए, बाबा रक्षा करिए, आपने ही दिया, आप ही बचाएंगे। हॉस्पिटल में जैसे ही गए तो डॉक्टर को लगा शायद डिलीवरी है, तो वो ओटी खोलने के लिए बोलने लगी। तो मेरी आंटी ने बोला नहीं नहीं, ये गिर पड़ी हैं और परेशानी में है। फिर वो मुझे अंदर स्ट्रेचर पर लेके ओटी में ले गए। काफ़ी इंजेक्शंस दिए। डॉक्टर को ने देखा तो बोले कि बहुत मुश्किल है बच्चे का बचना, क्योंकि मुझे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन मन में बहुत रोई जा रही थी, अपने बाबा को याद करती थी। बस बाबा रक्षा करिए, बाबा आज आ जाइए और स्वयं रक्षा करिए, आप ही ने दिया है तो आप कैसे ले सकते हैं मेरे इस बच्चे को वापस। बस थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे कलर्ड एक्सरे करे, इंजेक्शंस लगे, दवाइयाँ दी। और आधे 1 घंटे बाद जब डॉक्टर आई ओटी से बाहर और बताया आंटी को और मुझे कि मैं हल्के होश में ही थी, बोले कि दीक्षा बेटा, ये तो कोई चमत्कार ही है कि जिस बच्चे की उम्मीद हमें भी नहीं लग रही थी और एकदम आपका बेबी सेफ़ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं अंदर ही अंदर अपने रो रो के अपने आंसुओं से अपने बाबा को धन्यवाद दे रही थी कि बाबा ये आपका ही चमत्कार है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो कोई उम्मीद ही नहीं थी, और आप ये मुझे सुनने को मिल रहा है कि बेबी सेफ़ है। फिर मैं बहुत रोई तो डॉक्टर बोले कि लेकिन एक परेशानी है, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है आपको बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा और कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि बच्चा आगे जाके सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। लेकिन उनके शब्दों को मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ यही सोचा, नहीं मेरे बाबा हैं ना, मेरे साईं पिता हैं। कोई भी पिता अपनी बेटी को कोई दुख नहीं देख सकते। मेरे पिता नहीं है, लेकिन साईं पिता ही मेरे पिता हैं। उनको ही अपने पिता के रूप में मैंने हमेशा देखा है। तो बस यही सोच के मेरे महीने चलते रहे, और पर मैंने एक काम नहीं छोड़ा, बाबा पे विश्वास और उनकी पूजा। रोज़ मंदिर जाती थी, घर के सामने ही मंदिर था। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, लेकिन गुरुवार सीढ़ी चढ़ के ऊपर पूरे दरबार तक बाबा के जाती थी, इसलिए कि मुझे आज का दिन बाबा साथ रहेंगे। वैसे तो हर समय मेरे बाबा साथ थे, लेकिन गुरुवार उनका मुख देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड जेंट्स लाइन में होते तो मैं इतना चक्कर, इतना तबीयत ख़राब कि मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती थी। कभी बेहोश हो जाती थी। कभी उसे किसकी वाइफ़ है, किसकी वाइफ़ है, यही सब लोग बोलते थे। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन ये बोलते थे मेरे हस्बैंड कि नहीं दीक्षा तुम मंदिर मत जाओ, घर में नहीं। मैं कि नहीं, कुछ भी हो मैं मंदिर ज़रूर जाऊंगी, बाबा के दर्शन ज़रूर करा करूँगी। उनकी विभूति, उनकी ऊदी हर समय माथे पे लगाना, पेट पे लगाना, और हर समय उनकी आरती, चालीसा, साईं बावनी, दत्त बावनी, साईं स्मरण, सब प्रार्थना बाबा के हर समय पेट पे हाथ रख के और ऊदी लगा के किया करती थी। मेरे हस्बैंड रात को यही किया करते थे। उसका प्रभाव ये हुआ कि वो सब मेरा बच्चा सुनता था, और जैसे जैसे मेरी डिलीवरी आई मेरे को बहुत परेशानी होने लगी। मेरे बच्चे को अंदर इतना परेशानी होने लगी कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था। तब डॉक्टर ने बोला कि नहीं अब तो बस ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बहुत रो रही थी। सिजेरियन
हो नहीं पा रहा था, परेशान 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 बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं डॉक्टर से बोलने लगी, डॉक्टर मुझे ज़हर का इंजेक्शन क्यों नहीं लगा देते। बस इतना ही बोले थे, बोले बस सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड भी रो रहे, मेरी मम्मी पापा सब मुझे देख देख के रो रहे। लेकिन जब मुझे वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, मुझे इंजेक्शन दिया, तभी बस मैं बाबा को ही याद कर रही थी कि बाबा आप ही हैं, आइए बाबा और सब ठीक कर दीजिए। तभी एक धुंधली तस्वीर दीवार पे सफ़ेद कपड़ों में बाबा साक्षात आए और अपना हाथ जैसे देते सबका मालिक एक उनका जो है वही, मैं उनको प्रणाम करने लगी, बाबा प्रणाम। बोले बेटा